हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉडल सेट 3 फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए 2020 फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले वीवीआई क्वेश्चन। बिल्कुल आप इसको रट लो। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले मॉडल सेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे चैनल पर पिछले मॉडल सेट को भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे व्हाट्सअप कैलकुलेशन का देख सकते हैं। अगर आप फिटर से हैं तो फिटर थ्योरी का मॉडल सेट देख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का मॉडल सेट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो हमारे मॉडल सेट हैं वो अति महत्वपूर्ण है आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए मैं आपको अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके तरफ हम चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है। आपको ऐसे भी दिख रहा है कि देखिए यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू है और ग्रैंड का पहला अक्षर जी है और कमीशन का पहला अक्षर सी है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि इसका आंसर यू जी सी होना चाहिए। आपको यही लगता होगा कि यू जी सी होना चाहिए। आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि इसका आंसर यू जी सी होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फादर और नेशन। हु इज फादर और नेशन। ये तो सभी कोई जानता है कि फादर ऑफ नेशन कौन है, तो आपको पता ही होगा। देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, राजीव गांधी, वीपी सिंह, जेएल नेहरू, महात्मा गांधी। ये हमको उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को ये पता होगा कि हु इज फादर और नेशन कौन है, कौन थे। आपको मालूम होगा तो महात्मा गांधी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर एम एफ हुसैन पासड अवे। लंदन, पेरिस, इंडिया या अमेरिका। आपके पास चार ऑप्शन है। वेयर एम एफ हुसैन पासड अवे। तो आपको बता दें कि एम एफ हुसैन जो है, एम एफ हुसैन जो है लंदन से अवे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जब टेलीग्राम लिखा जाता है तो फुल स्टॉप की जगह क्या लिखा जाता है। आपको बताना है। जब टेलीग्राम लिखा जाता है तो फुल स्टॉप, जैसे आप देख रहे हैं साइन की जगह पर क्या लिखा जाता है। फुल स्टॉप, पीरियड, इंड या स्टॉप। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी लाइन लिखते हैं, कुछ भी, जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो आप कुछ भी लिखते हैं तो टेलीग्राम लिखा जाता है। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि फुल स्टॉप की जगह पर क्या लिखा जाता है। तो स्टॉप, जब आपका इंड होता है यानी ख़त्म होता है तो आप वहाँ पे स्टॉप लिखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीग्राम लिखते समय किसका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए टेलीग्राम जब आप लिखेंगे तो उसमें आर्टिकल ए एंड द कहीं ना कहीं आपका आ जाता है। अब देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फोर सिंस जो आपका होता है, फोर और सिंस, कंजक्शन या ऑल, आपको देखिए लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो टेलीग्राम लिखते समय किसका प्रयोग नहीं करते हैं आपको बताना है। आर्टिकल, प्रीपोजिशन या कंजक्शन। चार ऑप्शन है और या सभी। तो आपको टेलीग्राम लिखते समय जो है आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजक्शन का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी अप्रूवल स्कीम अधीन किसको पास किया जाता है। ये आपका सवाल है। तो आपका सवाल है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी
अप्रूवल स्कीम अधीन किसके द्वारा पास किया जाता है? मैं आपको बता दूं, आपके पास तो चार ऑप्शन है, ISI मार्क, एज मार्क, मार्का दोनों, या कोई नहीं। आपके पास तो चार ऑप्शन है, इसमें से एक आपका आंसर होगा। तो आपको मैं इसके बारे में क्लियर समझाता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर अभी लास्ट में पढ़ना था, तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे इम्प्लीबिलिटी स्किल में। क्वालिटी टूल्स चैप्टर का नाम है, क्वालिटी टूल्स। उस चैप्टर में ये आपको पढ़ना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी अप्रूवल स्कीम के अधीन। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको जो है वर्तमान युग में उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रयोग बहुत करते हैं जो उत्तम प्रकार की हो या जो स्टैंडर्ड की हो। इसके अतिरिक्त जो वस्तुएं ISI मार्का वाली हो, उनका प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता दिलचस्पी ज़्यादा दिखाते हैं। यानी कि टूल्स जो होते हैं हमारे क्वालिटी वाले, वो ISI मार्का के ज़्यादा होते हैं। आपको हम बता दें क्लियर यहाँ पे कि एक उद्यमी को क्वालिटी एश्योरेंस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस का तात्पर्य है कि विशेष रूप से तय किए गए स्तर के अनुसार उत्पादन करना, ऐसे बढ़िया सामान हो कि ISO का मार्का प्रदान किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी अप्रूवल स्कीम के अधीन किसको पास किया जाता है? तो ISI मार्का के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थ चमकाना होता है? किसका अर्थ चमकाना होता है? देखिए, एक है सैसो, सिकेट्सु, या सिपरी, या सीटोन। किसका अर्थ चमकाना होता है? तो मैं आपको आप लोग को ऐसे भी पता है कि साइन का मतलब होता है चमकाना। तो इसमें साइन तो है नहीं, लेकिन क्या है आपको इसमें सैसो है। पहला देखिए, सैसो है, इसका मतलब क्या समझिए, इससे अभिप्राय है कि अपने कार्यस्थल को अनुसार साफ करके रखना, अर्थात चमककार रखना। या जापानी कंपनियों में प्रतिदिन सफाई नहीं की जाती है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर वहाँ प्रतिपारी शिफ्ट के समर्पित समाप्ति पर सफाई की जाती है। यानी कि शिफ्ट वाइज वहाँ आपको कंपनी में काम होती है और सफाइयाँ होती है। तो शीशो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थ प्रकार या ढंग है? किसका अर्थ प्रकार या ढंग है, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें, आपके पास चार ऑप्शन है, सेपरी, सेकेट्सु, सैसो, या सेटोन। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं, किसका अर्थ प्रकार या ढंग है। यानी कि हमारा अभिप्राय यह है कि हमारे कार्यस्थल पर सभी टूल्स या रॉ मटेरियल हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ढंग का या ठीक तरीके से रखे होने चाहिए। इस ओर हमें अपना ध्यान जो है विशेष रूप से केंद्रित रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि होता है आपको सॉर्टिंग, यानी सेपरी या सॉर्टिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सॉरी दोस्तों, सीटोन हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सीटोन। आपका आंसर हो जाएगा सीटोन, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा मिले ऋण से छूट क्या कहलाती है? सरकार द्वारा मिले ऋण से छूट जो है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर जो है लगभग सब किसी को पता होगा। जैसे मान लीजिए डिस्काउंट, सब्सिडी, लाभ या हानि। तो सरकार द्वारा मिले ऋण से छूट क्या कहलाती है? डिस्काउंट, सब्सिडी, लाभ या हानि। तो सब्सिडी कहलाती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SGA द्वारा लिया गया ऋण कितने वर्ष में वापस करना होता है? SGA द्वारा लिया गया ऋण कितने वर्ष में वापस करना होता है? तो SGA क्या है?
सबसे पहले आपको हम इसके बारे में बताता हूँ। SGA तो स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, SGA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। कहने का मतलब है SGA का मतलब समझिए। अब छोटे ग्रुप बनाने के लिए कुछ छोटे उद्यमी अथवा कुछ कारीगर इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाकर परस्पर टर्म या कंडीशन लिखकर छोटा कार्य करने का ग्रुप है अपना कायम कर सकते हैं। ये ग्रुप छोटे स्तर से घरेलू अथवा छोटे स्तर पर कामकाज प्रारंभ करके अपनी आजीविका को कमा सकते हैं। इसीलिए ये ग्रुप जो है सीमित पूंजी लगाकर कुछ ऋण लेकर अपने संस्थान को चला सकते हैं। ओके, ये कुछ ऋण लेकर आगे काम बढ़ाना चाहें तो इनका कुछ ऋण से छूट मिलता है जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। चलिए, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। अब आपको बताना है कि स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी जो है, आपको हम बता दें कि यह ऋण जो है लगभग 5 से 7 वर्षों में वापस करना होता है। 5 से 7 वर्षों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI किसकी मान्यता देती है? ISI किसकी मान्यता देती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, गुणवत्ता की, कीमत की, लाभ की या बिक्री की। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको हम बता दें कि IS की मान्यता देती है, डिटेल्स आपको समझा देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। IS की मान्यता जो देती है आपको क्वालिटी कंट्रोल, यानी इसका हिंदी होता है गुणवत्ता। उत्पादन की गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि तात्पर्य है कि वस्तु की हानि रहित हो। ये भारत अथवा अन्य देशों में उद्यमी ऐसे वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं जिससे कई बार आपको बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसके कई बार वस्तु सी कमियों की गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा काबू में रखा जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा वस्तुओं के दोषों को जानकर उनके दूर करने का उपाय किया जाता है। तो आपको ISO की किसकी मान्यता दी गई है? तो गुणवत्ता की। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO की पहली पब्लिकेशन किस वर्ष में हुई? ISO की पहली पब्लिकेशन किस वर्ष हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1950, 1980 और 1985, 1987। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ISO तो आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं बता दूं कि 1987 वर्जन में हुआ था। ISO 9000 1987 का स्ट्रक्चर बिल्कुल UK स्टैंडर्ड BS 575 वाला है, 50 वाला है। इसके 3 मॉडल है जिनके चयन संगठन की एक्टिविटीज को देखकर किया जाता है। ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 के मतलब 1987 में ये आपका हुआ। आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष तक BSI संगठन को QMS बारे में सर्टिफाई करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी? देखिए, आपको बताना है BSI। तो आपको हम बता दें कि BSI जो है ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई जो करने वाली है 1960 में कि 1978 में कि 1982 में या 2000 में। आपके पास तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि BSI जो है आपको 5750 सीरीज में सुधारे हुए स्टैंडर्ड के ISO के सामने पेश किए गए थे। उसमें आपको BSI जो है 1978 तक संगठन को QMS के बारे में सर्टिफाई करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आई थी। आज के तारीख में BSI लगभग 70,000 संगठनों की सर्टिफाई कर रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1978 B नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय ISO 9001 के सर्टिफिकेट की रिवीजन कितने वर्ष बाद की जाती है? प्राय ISO 9001 के सर्टिफिकेट की रिवीजन कितने वर्ष के बाद की जाती है, आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, जो संगठन नए प्रोडक्ट तैयार करता है उसके डिजाइन, डेवलपमेंट, सर्विस आदि की क्वालिटी को चेक किया जाता है ISO 2009-1 में। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, 10 वर्ष। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बता दें कि 3 वर्ष के बाद की जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि बी है, ऑफ तो रहता है, आई है और एस है। तो आप इस तरह से भी देखकर आप बता सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको होगा वो BIS होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? BIS का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है अपने इंडिया में? आपको बताना है। पंजाब, नई दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो BIS का हेड क्वार्टर स्थित है आपको नई दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव हाउस कीपिंग किस तरह चलाने वाला प्रोसेस है? इफेक्टिव हाउस कीपिंग किस तरह चलाने वाला प्रोसेस है? धीरे धीरे, तेजी से, लगातार, वर्ष में एक बार। 4 ऑप्शन है आपके पास। इफेक्टिव हाउस कीपिंग किस तरह चलाने वाला प्रोसेस है? तो आपको है कि ये ऐसा है प्रोसेस कि आपको लगातार चलाने वाला है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउस कीपिंग की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? हाउस कीपिंग की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? मालिक की, पड़ोसियों की, सरकार की, हाउस स्टूवर्ड की। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। हाउस कीपिंग की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? चलिए सबसे पहले अब आपको मैं बता देता हूँ हाउस कीपिंग के बारे में। देखिए, हाउस होल्ड को सही ढंग से चलाने के इसके मतलब, कहने का मतलब है कि मैनेज करना, मैनेजमेंट के दौरान पैसे का सही प्रयोग करना भी हाउस कीपिंग में ही आता है। हाउस कीपिंग शब्द को किसी ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन आदि भी लागू किया जा सकता है। हाउस कीपिंग करने के लिए हाउस कीपर की एक अहम भूमिका होती है, जो कि सारे मैनेजमेंट करता है तथा डोमेस्टिक स्टाफ को भी ड्यूटियों को बांट करके उनके कामों को मॉनिटरिंग करता है। और हाउस कीपिंग की मुख्य जिम्मेदारी होती है हाउस स्टीवर्ड की होती है। ऐसे में छोटे एजेंसी, घर, ऑफिस को यह काम हाउस कीपर करता है। हाउस कीपर को अपने मालिक मुख्य रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो आपको बता दें कि हाउस कीपिंग का मेन अर्थ जो होता है केवल सफाई ही नहीं होता है, बल्कि इसके कार्य क्षेत्र विशाल विशाल होता है। इसमें वर्क एरिया को साफ, स्वच्छ और वेल ऑर्डर्ड रखना भी होता है। तो आपको बता दें कि हाउस कीपिंग की मुख्य जिम्मेदारी जो है किसको होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाउस स्टीवर्ड की। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर किस तरह के धूल कणों को साफ करता है? वैक्यूम क्लीनर किस तरह के धूल कणों को साफ करता है? हल्के, भारी, हर किस्म के या बहुत मोटे। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपका आंसर हो जाएगा हल्के। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की दीवार लाइट को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करती है? गहरा, हल्का, काला या ग्रे। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको जो है हल्का रंग की दीवारें जो लाइट होती है वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्क प्लेस पर वेस्ट को कितने भागों में अलग अलग करना चाहिए? वर्क प्लेस पर वेस्ट को कितने भागों में अलग अलग करना चाहिए? 1, 4, 3 या 2? आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यमी को जगह का चुनाव करते समय कौन सी सुविधाओं को नज़दीक रखना चाहिए? मैं आपको उद्यमी के बारे में बहुत अच्छा तरह से पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। उद्यमी के बारे में मैं समझाया हूं आपको। उद्यमी को जगह का चुनाव करते समय कौन सी सुविधाओं को नज़दीक रखना चाहिए? जल, संचार, बीमा या सभी? तो आपको हम बता दें कि सभी होगा, जल भी होगा, संचार भी होगा और आपको बीमा भी होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर में कारखाना लगाने पर सेहत पर बुरा प्रभाव किन बातों से हो सकता है? शोर, धुआं, बदबू या सभी? तो आपको हम बता दें कि इसमें भी आपका सभी होगा, शोर पर भी, धुआं पर भी, बदबू पर भी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यमी के कितने महत्वपूर्ण अंग है? 3, 2, 1, 4। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो उद्यमी के महत्वपूर्ण अंग 3 हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं पूरा डिफिनीशन इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी के लिए मुख्य क्या है? वित्त, उत्पादन, मंडीकरण या सभी? आपके पास 4 ऑप्शन है। उद्यमी के मुख्य क्या है? दोस्तों, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा ताकि आप हमारे वीडियो को देख सकें। आप जो हमारे मॉडल सेट देखते हैं वो अति महत्वपूर्ण है आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो उद्यमी के मुख्य क्या है ये आपको बताना है, वित्त, उत्पादन, मंडीकरण या सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। नेक्स्ट वीडियो आपको हमारा मिलेगा मॉडल सेट 4, जो 2020 फाइनल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। VVI क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको ये देख रहे हैं मॉडल सेट 1 से 5 तक आप जो मॉडल देखेंगे इसमें सब VVI है। आपको अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आप हमारे 10 मॉडल सेट जो पिछला है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसे भी आपको याद करना होगा, रट लेना होगा। अगर आप सिर्फ ये 5 मॉडल सेट रट लेंगे तो 2020 में होने वाले एग्ज़ाम में आप 100% पास हो जाएंगे। तो आप अभी तक अगर हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।